हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, ये ना उड़ीसा का जो तुम्हारा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, है ना, जो है 2024 में। ओके, तो ये हुआ था 3 अगस्त को हुआ था 2024। ओके, तो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो बच्चे ना अभी जैसे कि अभी अपकमिंग उड़ीसा में बहुत ही बढ़िया वैकेंसी देखने को मिलने वाली है ना। बहुत ही जल्द वैकेंसी तुम्हारी आने वाली है। तो इसके लिए बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि मैम इसके लिए कैसे क्या प्रेपरेशंस करें, है ना। तो देखो, जैसा कि तुमको पता है कि वैकेंसी जो है आपकी इसमें देखने को मिलने वाली है हमें। ठीक है, तो देखो पैटर्न, बच्चे ना बहुत परेशान हो रहे थे कि मैम कैसा क्या पैटर्न रहेगा। तो तुम्हारा 2021 के लिए मैंने बच्चों को तैयारी कराई। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते, तो बच्चे तुम्हारे यहीं से जो है पता लगा कि भाई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते, तभी मैंने अच्छे से तैयारी शुरू कराई थी, है ना। तो बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे। ठीक है, तो 2021 में, उसके बाद 2024 में जो पेपर हुआ था ना, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो आप लोग देखना बच्चों, है ना, मैंने बहुत सारी पोस्ट बना बना के भी पोस्ट करी हुई है। ठीक है, तुम देखोगे तो, है ना। तो देखो यहाँ पर जो है पैटर्न जो एग्जामिनेशंस का दोनों समय पे 21 में भी और 24 में भी क्या पैटर्न था। देखो बच्चों, तुम्हारे 60 तो होते हैं फार्मेसी के क्वेश्चन आते हैं, जो कि डिप्लोमा का स्टैंडर्ड सिलेबस तुम्हारा जो होता है, 60 फार्मेसी के क्वेश्चन आते हैं। 25 बच्चों प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के मतलब कि एक तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना। तो अभी मैं तुमको दिखाऊंगी कि 2021 में भी कैसे पूछे गए, 2024 में कैसे पूछे गए थे ना। तो मतलब कि जो तुम पढ़ते हो भाई, तुम्हें ना तुम्हारा जो डिप्लोमा का स्टैंडर्ड सिलेबस है ना, उसी को ही पढ़ना है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल स्किल्स में पूछेंगे, तो जैसे कि हमारे प्रैक्टिकल्स में जो तुम जो करते हो, जैसे कि तुमसे इसमें इस पेपर में हम देखेंगे ना 2024 वाले में, तो जैसे कि टेस्ट वगैरह, रिएजेंट वगैरह, इन सब के क्वेश्चंस बने हुए थे। तो ये जो 25 क्वेश्चन है तुम्हारे फार्मेसी के ही क्वेश्चन है बच्चों। तो मतलब तुम मान के चलो 85 क्वेश्चन तुम्हारे फार्मा सेक्शन के हैं। ओके, बाकी 15 है ना, वो तुम्हारे जनरल क्वेश्चन है, जिसमें कि 10 तो तुम्हारे उसके होते हैं जो अरिथमेटिक होता है 10th स्टैंडर्ड का, है ना। और 5 आई थिंक इंग्लिश के क्वेश्चन है। ऐसे है 10 मैथ्स के, 5 इंग्लिश के, जो और मैथ्स होता है आपका 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ होता है। ठीक है, तो ये 5, 10 और 5 15, ये 15 ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब तुम्हें इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। तो मेजर पोर्शन तो तुम्हारा फार्मा का ही है, 85 नंबर। बाकी मैथ्स के भी क्वेश्चन बच्चे निकाल ही लेते हैं, है ना। थोड़ा बहुत इतना बेसिक तो आता ही है, और इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत कर लोगे तो ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा पैटर्न रहता है। मेरे बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि मैम कैसे क्या करे, समझ नहीं आ रहा। अब देखो भाई, इसके लिए जो है, अगर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स चाहिए, तो अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है ना। जहाँ पर जो है जो ऐप है, वहाँ पर इसका क्रैश कोर्स है उड़ीसा का, तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ओके, अलग से नहीं लेनी, क्रैश कोर्स में मैंने ऐड करी हुई है ना। बाकी कोई सिर्फ टेस्ट चीज चाहिए तो उसके लिए अलग से है। ओके, और देखो यूट्यूब पे बच्चों इसकी जो है उड़ीसा की एक सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट करी थी, जब ये 2024 वाला पेपर था, जब 3000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी थी ना। लेकिन वो 3000 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए, फिर ये मैंने लगभग 5000 करा दिए थे इसी सीरीज़ में, 5000 क्वेश्चन करा दिए थे। तो ये सीरीज़ भी फॉलो कर सकते हो। बाकी जो अब एक 5000 प्लस वाली सीरीज़ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से, जिसमें 136 वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं। इसमें सारे PYQs है तुम्हारे, तो इसको भी तुम फॉलो कर सकते हो। और बाकी अभी जैसे तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना, तो उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया तुम्हारे लिए सरप्राइज है, कुछ बहुत बढ़िया लेके आऊँगी, है ना। ठीक है, तो अभी देख लो भाई, तुम्हारे जो ये जो है 2024 वाला पेपर, इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस हैं, फार्मेसी के कैसे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल स्किल्स के कैसे हैं, और नॉन फार्मा कैसा है। भाई बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। अब देखो, पेपर अपलोड मैंने करा हुआ है बच्चों। ये पेपर जो है, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और फार्मेसी वाले प्लेलिस्ट में तुम्हें दोनों मिल जाएंगे। उड़ीसा में 2 शिफ्ट में हुआ था ना 2024 का, दोनों मैंने अपलोड करे हुए हैं, है ना। बट बच्चों को फिर भी कन्फ्यूजन है, तो इसीलिए आज ये पेपर, इसीलिए इस पेपर को ही हम सोल्व करेंगे। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे क्या तैयारी करें। तो एक बार देखो कैसे क्वेश्चन तुमसे बनते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम चलो भाई देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा उड़ीसा का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2024 का पेपर, और जो कि कब हुआ था, 3 अगस्त को हुआ था 2024 को, है ना बच्चों। चलो भाई देखो, कह रहे फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ एरोसोल्स। बच्चों एरोसोल्स की एडवांटेज क्या है,
एरोसोल्स जो होते हैं उनका एडवांटेज क्या है, कह रहे हैं ऑक्सीडेशन ड्रग का प्रिवेंटेड होता है कि एज नो एयर इज प्रेजेंट, एरोसोल कंटेनर में कोई एयर नहीं होती ना, तो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट लिख रखी है भाई ये बात इन्होंने। बाकी एरोसोल पैक्स मस्ट बी एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, disposal empty container of aerosols may be difficult, या when the drug is not soluble in the propellant it may create difficulties in the formulations of aerosols। तो ये तुम्हारा फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन बन गया। तो इसका सिंपल सा तुम्हारा ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग इज प्रिवेंटेड, क्योंकि वहां पर कोई भी एयर नहीं होता है ना। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग साइज रिडक्शन मेथड यूज मोटर एंड पैसल यूज होता है टू ग्राइंड द सॉलिड सब्सटेंस टू ए फाइन पाउडर बाय कॉन्टिन्यूस स्ट्राइकिंग या रबिंग ऑफ पार्टिकल, है ना। तो कौन सा है साइज रिडक्शन का ये मेथड, कह रहे पल्वेराइजेशन, लेविगेशन, ट्राइचुरेशन, कटिंग। तो ये बच्चों ट्राइचुरेशन होता है जहाँ पर तुम पैसल मोटर को यूज करते हो ना, तो इसमें क्या करते हैं पैसल मोटर को यूज करके सॉलिड सब्सटेंस को हम ग्राइंड करते हैं टू फाइन पाउडर बाय कॉन्टिन्यूस स्ट्राइकिंग या रबिंग ऑफ पार्टिकल, ट्राइचुरेशन होता है ना। ये भी तुम्हारा सुटिक्स से है। कह रहे फॉलोइंग आयुर्वेदिक डोज फॉर्म जिसे डिकॉक्शन कहते हैं, अर्क है, चूर्ण है, पिस्टी है, क्वथा। तो ये बच्चों सूटिक्स से भी कह सकते हो, कुग्नोसी से भी कह सकते हो। तो बच्चों ये तुम्हारे क्वथाज होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, क्वथा होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस इन विच ऑन हीटिंग सॉलिड गेट कन्वर्टेड टू वेपर्स, है ना। सॉलिड से बच्चों वेपर्स की फॉर्मेशन होगी विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है सब्लिमेशन, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, है ना। सब्लिमेशन ड्राइंग ये क्वेश्चन कई बार ही आता है। तो यहाँ पर आपका इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फ्यूजन और सब्लिमेशन में से सब्लिमेशन हो जाएगा। ये भी सूटिक्स का क्वेश्चन है। फॉलोइंग ड्रायर यूज फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन सस्पेंशन स्लरीज के लिए, तो इसके लिए आपने ड्रम ड्रायर पढ़ा हुआ है ना। तो 4 ऑप्शंस में ड्रम ड्रायर हो गए, ये भी तुम्हारा सूटिक्स का है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैटिन टर्म कॉमनली यूज इन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, इंग्लिश मीनिंग ऑफ एंटी, एंटी मतलब बिफोर और साइबोज मतलब मीडिया फूड या मील, है ना। तो यहाँ पर जो है ये लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन बना, सूटिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग इन इंडिविजुअल, है ना। तो डोज और एक्शन को कौन अफेक्ट करता है, तो ये तुम्हारा आ गया किसका, कुग्नोसी का ना, सॉरी कोल्जी का, है ना। हमारी फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। तो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डोज को और जो है एक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी दे रखा है, सेक्स दे रखा है। देखो दोनों ही फैक्टर अफेक्ट करेंगे बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये तुम्हारा जो है कोलॉजी का हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, डैश आर क्लियर प्रेजेंटली फ्लेवर्ड हाइड्रो एल्कोहलिक स्वीट लिक्विड प्रेपरेशंस। तो ये हमारे एलिक्सर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रेपरेशंस ओरल यूज़ के लिए होते हैं, क्लियर होते हैं, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड होते हैं, है ना। ये भी तुम्हारा सूटिक्स से आया। ओके, तो ये डोएज फॉर्म से क्वेश्चन आ गया। फॉलोइंग ड्रग प्रेजेंट एस्टिंजेंट ऑइंटमेंट में, देखो बेसिट्रासिन, निस्टैटिन तो एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में होंगी। सल्फर है, कैलामाइन, तो कैलामाइन आपका जो है एस्टिंजेंट ऑइंटमेंट में कैलामाइन हो जाएगा। ये भी तुम्हारा फार्मास्यूटिक्स से है। इंजेक्शंस गिवन इन बिटवीन डर्मिस एंड एपिडर्मिस के बीच, एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। एपिडर्मिस के बाद देखो एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस जो कि सबक्यूटेनियस लेयर होती है ना। तो कह रहा है कि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में जो इंजेक्शन दोगे इंट्रावीनस डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, इंट्राडर्मल, इंट्रा विद इन द डर्मिस, है ना। फिर आपका हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक तो सबक्यूटेनियस वाले को बोलते हो जो कि हाइपोडर्मिस में, या इंट्रामस्कुलर। तो क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा तुम्हारा, है ना। ऑप्शन 2 में इंट्राडर्मल आ जाएगा। तो ये जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का ये तुम्हारा आ जाएगा फार्माकोलॉजी में, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट यूज टू किल बैक्टीरिया ड्यूरिंग देयर इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, है ना। बैक्टीरिया इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स को किल करेगा कौन सा डिसइंफेक्टेंट, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, फॉर्मल्डिहाइड है, आयोडीन है। तो कौन सा डिसइंफेक्टेंट किल करता है बैक्टीरिया इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, तो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड होते हैं, है ना। ये बच्चों एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट वाला टॉपिक जो है तुम्हारे वैसे फार्माकोलॉजी में भी दिया हुआ है, केमिस्ट्री में भी तुम इसको मान सकते हो ना, ठीक है। तो ठीक है, वैसे फार्माकोलॉजी की बुक में भी हमारा एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा हमारा, ग्लूटरल्डिहाइड भी होता है और दोनों ही एल्डिहाइड है, पता होना चाहिए। कह रहे स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन की स्टडी। बच्चों एडीएमई की स्टडी कहाँ पढ़ते हो भाई, हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी की 2 मेन ब्रांच, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। तो एडीएमई हमारा फार्माकोकाइनेटिक में आता है, तो ऑप्शन 4 आपका सिंपल से करेक्ट हो जाएगा। कह रहे मेन बाइंडिंग प्रोटीन मैन या एंडोजेनस सब्सटेंस एंड ड्रग इन द ह्यूमन बॉडी,
तो ये तुम्हारा जो है मेन बाइंडिंग प्रोटीन आपका एल्ब्यूमिन होता है। मोस्टली ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, एसिडिक ड्रग भी एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिटिलग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। ये क्वेश्चन भी कहाँ से आया मेरे बच्चों, कोलोजी से आया आप लोगों का, है ना। नेक्स्ट है फॉर ड्रग रिसेप्टर्स डैश ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू रिसेप्टर डिपेंड ऑन देयर फिजिको केमिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, एफिकेसी, एफिनिटी, सेलेक्टिविटी या पोटेंसी। तो ये भी हमारा फार्माकोलॉजी से है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो सेलेक्टिविटी जो होता है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, सेलेक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग टाइप ऑफ म्यूको एक्टिव ड्रग आर ऑफन रेफर टू एज कफ क्लियरेंस प्रोमोटर होते हैं बच्चों, कफ क्लियरेंस प्रोमोटर ना, कफ क्लियर कर एक्सपेक्टोरेंट होंगे, म्यूको काइनेटिक्स होते हैं, म्यूकोलिटिक्स होते हैं, म्यूको रेगुलेटर्स होते हैं। तो भाई हमारा जो है ये म्यूको काइनेटिक्स बोलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, म्यूको काइनेटिक्स। ये भी तुम्हारा फार्माकोलॉजी से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फॉलोइंग अमीनो एसिड्स में एरोमेटिक आर ग्रुप, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होते हैं मेरे बच्चों कौन कौन से होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, फिनाइल एलानिन टायरोसिन ट्रिप्टोफन, आपके क्या है एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा जो है एरोमेटिक अमीनो एसिड हो गया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ से आया, बायोकेमिस्ट्री से, है ना, बायोकेम से आ गया अमीनो एसिड वाला। तो फिनाइल एलानिन हो गया। हाउ मेनी कार्बन एटम मेकअप अरेकिडोनिक एसिड, तो ये भी तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री से ही क्वेश्चन है। तो अरेकिडोनिक मैंने आपको लंप सा पढ़ा रखा है, लंप सा, है ना। तो यहाँ पर 12, 14, 16, 18 और 20 अरेकिडोनिक एसिड में 20 होते हैं, बाकी लोरिक में 12, मिरिस्टिक में 14, पामिटिक में 16, स्टीयरिक में 18 होते हैं ना। तो यहाँ पर 20 कार्बन पढ़ रखा तुम लोगों ने, बिल्कुल सही है। फॉलोइंग एग्जाम्पल है हीटेरोपॉलीसैकेराइड का, तो ये भी तुम्हारा बायोकेम से ही क्वेश्चन है मेरे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट वाला तुम्हारा जो है उससे है। तो हीटेरोपॉलीसैकेराइड जो हीटेरोग्लाइकन्स होते हैं, तो उसमें सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन या पेप्टिडोग्लाइकन आ जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लास, है ना। ये भी तुम्हारा बायोकेम से ही पूछा हुआ है। तो एंजाइम्स को कितनी क्लास में, तो आपने 6 क्लास पढ़ रखी है। ऑक्सीडक्टेज होते हैं, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, है ना, और जो है लाइगेज, लाएज, और कौन सा रह गया एक आइसोमरेज, है ना बच्चों। ये 6 क्लास आप लोगों ने पढ़ रखी है। ओके, ये भी आपका उससे बायोकेम से था। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग WBCs कंटेन हिस्टामिन, हिपैरिन और सीरोटोनिन, कौन सी WBCs है जिसमें हिस्टामिन, हिपैरिन, सीरोटोनिन तीनों प्रेजेंट है। तो ये हमारे जो होते हैं कौन सी होती है बच्चों, WBCs के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ से बच्चों, ये आपके जो ब्लड की सेल्स वगैरह, तो ये आपका HAP से बन जाएगा, ब्लड से क्वेश्चन है ना बच्चों, HAP से आपका, ठीक है। तो ये जो है मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स जो होती है, ये ऑप्शन जो है तुम्हारा बेसोफिल्स करेक्ट हो जाएगा। ये HAP से आ गया। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडेंट, तो ये 5 ईयर्स होता है। ये तुम्हारा कहाँ से क्वेश्चन आया बच्चों, ये आया आपका जूरिस से, है ना। तो यहाँ से जूरिस से आया, मतलब कि जो कि फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स तुम्हारा जो है अपडेटेड सिलेबस में जिसे बोलते हैं, है ना। कह रहे हु हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ इम्पोर्ट एनी ड्रग डीम टू बी अडल्ट्रेटेड अंडर सेक्शन 9A ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ऑप्शन ए आ जाएगा तुम्हारा। ये भी किससे आ गया, जूरिस से क्वेश्चन आया। कह रहा है विच चैप्टर ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 टॉक्स अबाउट नेशनल फंड फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। तो देखो NDPS एक्ट के चैप्टर से पे क्वेश्चन बना है। तो ये सेकंड A चैप्टर होता है। कौन सा होता है बच्चों, सेकंड A चैप्टर होता है। ओके, देखो जो क्वेश्चन अगर आपको ना आए, बिल्कुल भी समझ ही ना आए कि भाई देखो NDPS एक्ट जो है, अब इसके सेक्शन अगर पूछ ले तो मतलब कि इतने सारे सेक्शंस तो बच्चा याद ही नहीं कर सकता। तो इसमें अगर समझ बिल्कुल ना आए तो तुक्का नहीं मारना होता, बस यही बात होती है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मेरे बच्चों होता है, नेगेटिव करोगे तो तुम्हारा सही भी गलत हो जाएगा, तुक्का नहीं मारना होता है ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दे, है ना, ठीक है। तो सेकंड A हो जाएगा हमारा, है ना। ये आपका जूरिस से क्वेश्चन आया। फिर देखो ये नेक्स्ट भी जूरिस से, अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ एडल्ट वुमन इन साउंड हेल्थ हुज कंसेंट मैंडेटरी होता है, तो मदर ऑफ द अनबोर्न हो जाएगा ना, मदर ऑफ द अनबोर्न हो जाएगा बच्चों। कह रहा फॉलोइंग, ये भी तुम्हारा जूरिस का हो गया। कह रहा फॉलोइंग ड्रग इज नॉट मेंशन्ड एज नार्कोटिक ड्रग इन द नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। नार्कोटिक ड्रग नहीं है, ओपियम, कोडीन, मॉर्फिन, डेबिगेट्रिन। तो कौन सा नार्कोटिक नहीं है भाई, डेबिगेट्रिन तो तुमने एंटीकोएगुलेंट में पढ़ते हो, तो यही नहीं होता है ना बच्चों। नेक्स्ट
नेक्स्ट द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल ओरिजिन बिलोंग टू क्लास ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट। तो ये फिर से तुम्हारी जो है सूटिक्स के क्वेश्चन आ गए, है ना। तो ये जो है हमारा सूटिक्स का हो गया। इसमें जो है क्या कह रहा है, इमल्सिफाइंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट। तो लेमन ऑयल दे रखा है, पैराफिन दे रखा है, अगार की सोर्बिटल। तो आपका अगार होता है बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो कि रेड एल्गी से मिलता है ना अगार बच्चों, है ना। नेक्स्ट है इन फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग डैश है ड्रग विच गिव स्ट्रेंथ या एनर्जी टू द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, कार्डियोटोनिक्स होते हैं। बाकी एंटीसेप्टिक, लैक्सेटिव, कार्मिनेटिव दे रखा है। तो दीज आर कार्डियोटोनिक्स बच्चों, है ना। तो ये तुम क्वेश्चन किसी से मान लो, कोग्नोसी से भी मान सकते हो, है ना, केमिस्ट्री से भी, ओके। तो यहाँ पर जो है ये तुम्हारा हो गया कार्डियोटोनिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, in the context of preparation of natural drug for market what will be the next step after drying step in the preparation of crude drug। तो ड्राइंग के बाद का स्टेप कौन सा होता है बच्चों, ड्राइंग के बाद होता है हमारा गार्बलिंग स्टेप होता है। कौन सा होता है बच्चों, गार्बलिंग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा तुम्हारा, गार्बलिंग स्टेप होता है। कह फॉलोइंग एक्टिव कॉन्सेंट्रेट क्लोव ऑयल इज एस्टिमेटेड इन इट्स केमिकल इवैल्यूएशन। तो क्लोव में बच्चों हमारा क्या होता है, यूजिनोल होता है, तो उसी को एस्टिमेट करेंगे क्लोव में, है ना। सिट्राल तो जो है लेमन ग्रास ऑयल में होता है, यहाँ पर मोर्फिन तुम्हारा ओपियम में होता है, एमिटिन तुम्हारा आईपिका में, यहाँ पर यूजिनोल हो जाएगा, जो कि क्लोव में प्रेजेंट होता है। कैफीन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ अल्कलॉइड कंटेनिंग क्रूड। कैफीन बच्चों आपका प्यूरिन अल्कलॉइड में आप लोगों ने कैफीन को पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर इंडोल में तो आपके कौन कौन से आते हैं, जैसे कि इर्गोट, ट्रोवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, विनका, नक्स वोमिका, है ना। प्यूरिन में टी, कॉफी ये सब आते हैं, तो कैफीन प्यूरिन में आ जाएगा, ऑप्शन 2। ट्रोपेन में बेल्डोरा, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हाइसाइमस, डुबोसिया ये सब आते हैं। फिनन्थ्रीन अल्कोहल में मोर्फिन, कोडिन, थिवेन जो कि तुम्हारे ओपियम में प्रेजेंट है ना। तो प्यूरिन हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स का फंक्शंस। तो तुम्हारा फिर से बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए ये, है ना। प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और हीमोग्लोबिन, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड का उसे भी मेंटेन करना, जैसे कि एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है वो इसको मेंटेन करके रखता है। तो ये दोनों ही बातें करेक्ट है ना। बायोकेम का क्वेश्चन है, कह रहे हाउ मेनी मेजर क्लास ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो ये भी तुम्हारे बायोकेम में पढ़ते हो तुम्हें ना, कितनी होती है, 5 होती है ना, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। कितनी होती है मेरे बच्चों, 5 होती है ना बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट है। फिर कह रहा है फॉलोइंग यूज्ड एज एंटीडोट के ऊपर तो क्वेश्चन बनता है भाई, तुम्हें पता है ना, ओपियम की पॉइजनिंग के लिए, ठीक है। तो बताइए, तो वैसे इस क्वेश्चन को कोलॉजी में मान लो, चाहे तुम्हारा जो है हॉस्पिटल वाले में भी एंटीडोट के ऊपर क्वेश्चन केमिस्ट्री वाले में बनता है ना। तो आपको आना चाहिए किसी से भी हो। तो ओपियम की पॉइजनिंग में आपने नैलोक्सोन को पढ़ा है ना। तो कोलॉजी में भी पढ़ते हो इसको, ठीक है। तो प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है हमारा। कह रहे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वूपिंग कफ का। अब ये तुम्हारे जो है ना हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी में जो आता है आप लोगों का डिजीज़ वाला, है ना, जो कि अभी सोशल फार्मेसी तुम्हारा हो गया है ना। तो वूपिंग कफ जो है जिसे पर्टूसिस कहते हो, तो बोर्डेला पर्टूसिस कोज कराता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ऑप्शन 4 में करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग रेस्पिरेटरी डिजीज़ है ह्यूमंस में, तो ये भी तुम्हारा उसी से डिजीज़ वाले से ही है। तो मतलब कि सोशल फार्मेसी या फिर HACP, है ना। तो देखो डिप्थीरिया दे रखा है, करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। बाकी कोलेरा, प्लेग, रेबीज नहीं होगा, डिप्थीरिया करेक्ट हो गया, है ना। फॉलोइंग इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन एड्रेस ड्रग रिएक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन, तो हेयर लॉस नहीं होता, नोजिया हो जाएगा। बाकी ये प्लास्टिक एनीमिया, ट्यूबरक्लोसिस भी नहीं होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, नोजिया हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस जो कि DNA वायरस है ना। तो ये भी आपका जो है सोशल फार्मेसी से हो जाएगा। तो हेपेटाइटिस B जो है वो DNA वायरस होता है बच्चों हमारा। फिर नेक्स्ट कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फार्मास्यूटिकल फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस इन ए हॉस्पिटल। तो ये तुम्हारा हॉस्पिटल फार्मेसी से क्वेश्चन आ गया, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, कंपाउंडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीराइल नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग परचेज एंड दोज कंपाउंडेड मैन्युफैक्चर्ड इन द फार्मेसी। दोनों ही करेक्ट है बच्चों, यहाँ पर दोनों ही बातें करेक्ट है। तो ऑप्शन आप बोथ लगा दोगे। अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल्स बच्चों, है ना, ये हॉस्पिटल
फार्मेसी से है हाउ मेनी फार्मासिस्ट 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए, तो 50 के लिए 3, 100 के लिए आप लोगों ने 5 याद कर रखे हैं बच्चों। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका। इसके लिए कितने होते हैं? 5 फार्मासिस्ट होते हैं, है ना। तो आप लोगों ने याद करा हुआ है। 50 के बाद यहाँ 500 लिखते हो, यहाँ पर लिखते हो 100, 200 और 300 लिखते हो मेरे बच्चों, है ना। तो ये देखो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, ठीक है। तो 50 के लिए 3, 100 के लिए 5, 200 के लिए 8, 300 के लिए 10, 500 के लिए 15 फार्मासिस्ट चाहिए। ओके, फिर कह रहे हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये भी तुम्हारा हॉस्पिटल फार्मेसी से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में बच्चों कंसल्टेशन एंड इन्वेस्टिगेशन और रिहैबिलिटेशन सर्विस दोनों आ जाएंगे, बोथ आंसर हो जाएगा। कह रहे विच पार्ट ऑफ ब्रेन, अब तुम्हारा HAP से क्वेश्चन आ गया, ब्रेन का कौन सा पार्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेटिंग वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स के लिए और मेंटेनिंग बैलेंस ऑन पोस्चर के लिए, तो सैरिबैलम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा, सैरिबैलम होता है मेरे बच्चों। ओके, HAP से क्वेश्चन आया। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ जॉइंट अलो फॉर द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन, तो ये तुम्हारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं जिसमें कि हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट आएगा, है ना बच्चों। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। विच प्रोटीन स्केलेटल मसल्स में बाइंड करेगी कैल्शियम आयन से और इनिशिएट करेगी मसल का कॉन्ट्रैक्शन, तो ये एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोनिन होता है बच्चों। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे वट इज द प्राइमरी फंक्शन, ऐसे नोड का हार्ट में प्राइमरी फंक्शन क्या होता है भाई, तो पेस मेकर है हार्ट का, तो क्या करेगा बच्चों, इंपल्स जनरेट करने का काम हमारे ऐसे नोड का होता है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। व्हाट विच कंडीशन इन्वॉल्व द प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स लीडिंग टू मसल वीकनेस एंड एट्रोफी, है ना। तो ये किसमें है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, माइसिनिया ग्रेविस है, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये हाँ मस्कुलर डिस्ट्रोफी दे रखा है। तो ये किसमें, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एमियोट्रोफिक जो है एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस होगा। ओके, ऑप्शन 3 नेक्स्ट फॉलोइंग ड्रग जो है बेंजोडायजेपिन ट्रांसक्युलाइजर में आ रहा है, वो तुमने बताना कौन सा बेंजोडायजेपिन ट्रांसक्युलाइजर है बच्चों। तो आपका डायजेपाम बेंजोडायजेपिन में आता है, सिंपल सा आंसर निकल के आया। बाकी जोलपेडम तो नॉन बेंजोडायजेपिन, एटेनोलोल तो बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लोकर है बच्चों, फ्लॉक्सिटिन तुम्हारा एसएसआरआईज में आता है, तो आंसर क्या बना, डायजेपाम बेंजोडायजेपिन में आता है। विच हिप्नोटिक एजेंट नोन फॉर इट्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट इंसोम्निया, बताओ भाई कौन से हिप्नोटिक की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर कह रहे एसडोपिक्लोन है, एमिट्रिप्टाइलिन है, प्रोपेनोल, मेटफॉर्मिन, तो यहाँ पे हिप्नोटिक तुम्हें बच्चों एसडोपिक्लोन ही दे रखा है जो कि नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक होते हैं। ओके, बाकी एमिट्रिप्टाइलिन एंटी डिप्रेसेंट है बच्चों, प्रोपेनोल जो आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर है, मेटफॉर्मिन तुम्हारा बाइगोनेट्स में आता है ना। विच एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो क्या है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर है मेरे बच्चों। तो तुम्हारे एंटी डिप्रेसेंट के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, एसएसआरआईज मैंने तुम्हें बता रखा, फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पैरोक्सिटिन, तो यहाँ पर तुम्हें सर्ट्रालिन दे रखा है जो कि तुम्हारा आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच एडरेनर्जिक ड्रग जो कि ब्रोंकोडाइलेटर होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, ब्रोंकोडाइलेटर कौन सा है, देखो बच्चों एपिनेफ्रिन दे रखा है, क्लोनिडिन दे रखा है, मीटोप्रोलोल दे रखा है, फिनाइल एफ्रिन, तो इन चारों में से ब्रोंकोडाइलेटर जो है वो तुम्हारा एपिनेफ्रिन ही होगा। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो मैनेज करने के लिए यूज़ करोगे, टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक यूज़ करते हो, वॉरफेरिन ओरल एंटीकोएगुलेंट है, इंसुलिन ग्लार्गिन, तो इंसुलिन के प्रेपरेशन को आप ओरली नहीं देते हो बच्चों, है ना, इंसुलिन को हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। ग्लिपिजाइड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आएगा, इनोक्सापैरिन पैरिन वाले तुम्हारे पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स में आते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा ग्लिपिजाइड जो है ऑप्शन जो है 3 निकल के आया जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो मैनेज करने के लिए यूज़ करोगे टाइप 2 डायबिटीज़ को। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्टराइज्ड बाय हैविंग नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी, तो बच्चों ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे वन मैन बिजनेस भी कहते हैं, ये DSBM से क्वेश्चन आया। ओके, नेक्स्ट है इन फार्मा इंडस्ट्री डिफरेंट मेडिसिन मे बी रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंजेस, है ना, तो ये तुम्हें टेम्परेचर दे रखा है बच्चों। डीप फ्रीज कितना होता है बच्चों, बिलो 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर कोल्ड या कूल दे रखा है, रूम टेम्परेचर दे रखा है ना। तो देखो यहाँ 1 का आप लोगों ने सी करा, इस तरीके से ऑप्शन है बच्चों। देखो सिर्फ 1 का सी करने से तुम्हारा ऑप्शन 2 निकल के आ गया तुम्हारा, है ना। बाकी सेकंड का हो जाएगा डीप फ्रीज का हो जाएगा आपका क्या, सेकंड का जो है 2 से 8 डिग्री हो जाएगा। ओके, और उसके बाद जो है थर्ड का क्या हो जाएगा, कोल्ड, सेकंड का ए हो जाएगा ना बच्चों,
सेकंड का रेफ्रिजरेटर का हो जाएगा 2 से 8। ओके, डीप फ्रीज तो हमने कर लिया बिलो -15 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड या कूल, है ना। और जो है रूम टेम्परेचर बच्चों लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 15 से 25 वाला, और कोल्ड या कूल ये हो जाएगा 8 से 15 वाला, है ना। तो ये ऑप्शन 2 निकल के आएगा तुम्हारा। फिर कह रहे हैं प्राइमरी फंक्शन, तो ये प्राइमरी फंक्शन बताना ड्रग हाउस का इन द फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। तो ये बताइए कितना होता है प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। कह रहे हैं मैन्युफैक्चर करना ड्रग्स को, डायरेक्ट सेल टू कंज्यूमर, स्टोरेज करना, मैनेजमेंट करना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। तो ये भी तुम्हारे DSBM से क्वेश्चन बना है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहा है फॉलोइंग इज क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग हाउस मैनेजमेंट टू एंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। तो ये भी आपका DSBM से है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग हो जाएगा, है ना। जैसे विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन टू इट्स ओनर बट अलो प्रॉफिट टू बी टैक्सड ओनली वंस एज पर्सनल इनकम। तो ये बच्चों होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो ये भी तुम्हारे DSBM से क्वेश्चन आया है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर। फिर से तुम्हारे कोलोजी आगे देख लो तुम बच्चों, कोलोजी के क्वेश्चन कितने हैं ना। तो PPI की बात हो रही है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन रिड्यूस करने। PPI जो है हमारा प्राजोल वाला होता है, तो ऑप्शन 2 में तुम्हें ओमीप्राजोल दिया है मेरे बच्चों, करेक्ट हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट है एंटासिड नॉन टू कोज कॉन्स्टिपेशन। कौन से एंटासिड कराते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है एल्यूमिनियम वाले कॉन्स्टिपेशन कराएंगे, मैग्नीशियम वाले डायरिया। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कराएगा बच्चों। एजेंट इज कॉमनली यूज इन टॉपिकल फॉर्मुलेशंस फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल एंड वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए। टॉपिकल जो आपका फॉर्मुलेशंस में यूज़ करते हैं, तो देखो क्या कह रहे हैं एंटी बैक्टीरियल है बच्चों, है ना। तो कह रहे हैं हाइड्रोकोर्टिसोन है, बेसिट्रासिन है, लिडोकेन है, बीटामिथासोन। तो आपका बेसिट्रासिन हो जाएगा, है ना, एंटी बैक्टीरियल। और टॉपिकल है आप लोगों का बेसिट्रासिन, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है फॉलोइंग एस टू रिसेप्टर एंटागनिस्ट मोस्ट लाइकली टू कोज ड्रग इंटरेक्शन ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम P450। S2 ब्लॉकर की बात हो रही है, टिडीन वाले आते हैं, और एंजाइम इनहिबिटर तुम्हारा सिमेटिडीन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों तुम्हारा सिमेटिडीन हो जाएगा। यहाँ पर टिडीन वाला S2 ब्लॉकर होते हैं। फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू डिक्रीज द चांस ऑफ हैविंग स्टमक अल्सर इन पेशेंट टेकिंग नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इंक्लूडिंग एस्पिरिन। दिस मेडिसिन्स वर्क बाय हेल्पिंग द स्टमक प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट एसिड डैमेज एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस बाय स्टमक। तो ये होता है आपका कौन सा, मिसोप्रोस्टोल जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन इवन एनालॉग एंसर्ड इंड्यूस्ड पैप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हो तुम इसको, है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा मिसोप्रोस्टोल। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट मोस्ट डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन में हॉट एयर ओवन होता है, और मोस्ट डिस्टिलेशन में हमारे ऑटोक्लेव आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ऑटोक्लेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आया किससे, सुटिक्स से, है ना। तो सुटिक्स से आया ये क्वेश्चन तुम्हारा। ऑटोक्लेव है मोस्ट डिस्टिलेशन में। ड्रग यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग आई सोल्यूशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। आई सोल्यूशंस को बनाने के लिए ड्रग सोडियम क्लोराइड बोरिक एसिड बच्चों दोनों यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा क्या, बोथ आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पर जो है हमारा दोनों ही यूज़ करे जाएंगे, बोथ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है फॉलोइंग यूज थिकनिंग एजेंट प्रेपरेशन। शैम्पूज को बनाने में थिकनिंग एजेंट की कौन से हैं थिकनिंग एजेंट बताना है। तो देखो ग्लिसरॉल, लैनोलिन, मिथाइल सेलुलोज आपका थिकनिंग एजेंट में आ जाएगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग एग्जांपल है नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स यूज इन प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट की बात हो रही है बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल वाले जो होते हैं, एक तो वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, एक प्लांट्स एनिमल सोर्स से। एनिमल में आपने वेज से याद कर रखा है वुलफेट, एग योक, जिलेटिन, और प्लांट से जो वेजिटेबल सोर्स वाले में TAAPSI। तो यहाँ पर तुमसे कौन से पूछ रखे हैं, एनिमल में तो वूल फैट दे रखा तुमको, है ना। बाकी जो है ट्राकान, थकेशिया, अगार, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस्मोस, तो वेजिटेबल सोर्स वाले हो गए, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आ जाएगा। यहाँ पर वूल फैट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट टेस्ट डन फॉर इवैल्यूएशन। सपोजिटरीज को इवैल्यूएट करने के लिए बच्चों यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट, लिक्विफेक्शन, सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट दोनों आते हैं, है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट हो गया। तो ये भी तुम्हारा सपोजिटरी से सुटिक्स में से आ गया है ना। विच टेस्ट शुड बी देखो
तुमसे बच्चों देखो टेस्ट पूछ रखे हैं। तो देखो अभी हमारे क्या था सिलेबस में 60 तो फार्मेसी के क्वेश्चन और प्लस 25 प्रैक्टिकल स्किल्स के। अब देखो आप 60 से आगे आ गए और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फार्मा के ही क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल स्किल्स में इस तरीके के मतलब कि टेस्ट के बारे में पूछ लेंगे तुमसे, है ना, कौन सा केमिकल टेस्ट किसके लिए है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं तुमको बताना चाह रही हूँ कि तुमसे लास्ट टाइम प्रैक्टिकल स्किल्स में इस तरीके के क्वेश्चन बने थे। ओके, which test should be conducted on all aqueous parental product to check fever inducing substance, जो कि पायरोजन होते हैं। तो पायरोजन टेस्ट आएगा तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। तो ये पायरोजन टेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, जिसमें कि रैबिट एनिमल यूज होता है बच्चों, है ना। विच रिसेप्टर टाइप इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन ऑन द फ्रॉग वेंट्रिकल। बच्चों वेंट्रिकल की बात है, हार्ट की बात है। हार्ट में कौन सा रिसेप्टर होता है, बीटा पढ़ते हो, बीटा 1 आपके हार्ट में होते हैं। यहाँ पर तो सिंपल ही तुम्हें बीटा रिसेप्टर निकल के आ जाएगा तुम्हारा, है ना, ऑप्शन 2। तो इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिकल स्किल्स में तुमसे बने हुए थे। अब तुम देख लो कैसे क्वेश्चंस है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द रेस्पॉन्स ऑफ आइसोलेटेड गिनी पिग इलियम टू स्मॉल डोज ऑफ हिस्टामिन व्हेन दे ऑल्टरनेटेड विद स्मॉल डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन, है ना। तो इसमें हो जाएंगे कि रेस्पॉन्स टू हिस्टामिन टेंड टू डिमिनिश एंड मे डिसअपीयर। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ। नेक्स्ट क्या है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर टॉलरेंस टेस्ट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट से ही क्वेश्चन है भाई तुम्हारा, है ना। बायोकेमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो टेस्ट, जब पढ़ते हो रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए बैंडिक टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, तो वहाँ पर अमोनिका सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है। टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है अमोनिका सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, है ना। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 करेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू WHO नॉर्मल रेफरेंस रेंज हीमोग्लोबिन लेवल का। अब ये देखो बच्चों तुम्हारा HAP से आ गया। अब ये प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं। अब देख लो HAP में क्या पूछा है भाई, नॉर्मल रेफरेंस रेंज हीमोग्लोबिन का अडल्ट मैन में तो 13 से 18 ग्राम पर DL होता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहा है स्पूटम कलेक्शन इज कलेक्टेड इन विच डिजीज, कौन सा डिजीज में स्पूटम कलेक्शन को कलेक्ट करते हैं बच्चों। कह रहा है कि डेंगू में, मलेरिया में, ट्यूबरक्लोसिस, ल्यूकीमिया, तो हम TB में करते हैं बच्चों। ऑप्शन 3 ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल है फाइबर जनरेटेड फ्रॉम प्रोटीन मेटेरियल फॉर मेकिंग सर्जिकल ड्रेसिंग्स। तो फिब्रोलिन कॉटन, वूल या ग्लास। तो कॉटन तो प्लांट फाइबर है, वूल एनिमल है, ग्लास मिनरल है। तो फिब्रोलिन जो है ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर निकल के आएगा, है ना। तो फिब्रोलिन निकल के आ जाएगा यहाँ पर आपका। जैसा फॉलोइंग प्रेसिपिटेशन मेथड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड इन नेचुरल ड्रग। एल्कलॉइड को आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट बताना है भाई। एल्कलॉइड का जनरल टेस्ट में मेयर्स, ड्रैगनड्रॉफ, वैगनार, हैगर पढ़ते हो। किलर किलियानी बच्चों कार्डियोग्लाइकोसाइड के लिए है। क्लूंग टेस्ट अलो के केस में आइसोबार्बलोइन के लिए होता है। इस्यूल मेथड वोलेटाइल ऑयल्स के लिए पढ़ते हो। मेयर्स रिएजेंट पोटाशियम मर्करी आयोडाइड और क्रीम कलर के PPT पढ़ते हो बच्चों, है ना। तो ये टेस्ट से क्वेश्चन आ गया। बस देखो कोग्नोसी में तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिकल स्किल्स में पूछे जाते हैं ना। अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिस इज नोन एज। तो इसे क्या कहोगे, पैलिसेड रेशो कहोगे, स्टोमेटल नंबर, वेनाइड नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स। तो ये स्टोमेटा का नंबर, स्टोमेटल नंबर होता है बच्चों। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज्ड टू स्टेरिलाइज लिक्विड्स, जैसे कि एंजाइम्स है, वैक्सीन्स है ना। तो ऐसे लिक्विड्स जो कि एंजाइम्स है, वैक्सीन्स है, उसको स्टेरिलाइज करना हो तो आप किसको यूज़ करोगे। तो देखो लिक्विड्स की बात हो रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर, लाइफलाइजेशन, रेफ्रिजरेशन या फिल्ट्रेशन। तो लिक्विड्स की बात है, फिल्टरेशन हम स्टेरिलाइजेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे बच्चों, फिल्टरेशन यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो फॉलोइंग नॉन मेडिकेटेड बैंडेजेस में क्रीप कैरिको दोनों आती है ना। तो यहाँ पर बोथ आ जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फिजिकल मेथड ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल के फिजिकल मेथड में कह रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन, मतलब कि ड्राइड स्टेरिलाइजेशन में ऑक्सीडेशन होता है और कह रहे हैं ऑटोक्लेव में प्रोटीन का डीनेचुरेशन और कोएगुलेशन होता है बच्चों। यहाँ पर तुम्हारा जो है ये दोनों ही करेक्ट है। ओके, तो ये भी तुम्हारा जो है फार्मास्यूटिक्स से ही बन गया क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है,
विच चैम्बर हार्ट रिसीव ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से प्योर ब्लड जो है कौन रिसीव करता है, ये आप लोगों ने बताना है। लंग्स से प्योर ब्लड कौन रिसीव करेगा? देखो बच्चों, हमारा जो हार्ट होता है ये राइट साइड है लेफ्ट साइड है, तो यहाँ तो इम्प्योर ब्लड आता है राइट साइड में, तो और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड, तो लेफ्ट एट्रियम जो है ये रिसीव करता है प्योर ब्लड, तो लेफ्ट एट्रियम तुम्हें ऑप्शन 2 में दे रखा है। HAP से क्वेश्चन आया है ना 78 वाला, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया सही तुम्हारा। नेक्स्ट देखो लेफ्ट एट्रियम हो गया। फिर नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्राइमरी रिस्पॉन्स फॉर न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि 20 से 25 फीट लंबा होता है। तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन है तुम्हारी भाई, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रोड्यूस बाय ओवरीज, प्रोड्यूस कर रही है भाई इसको टेस्टोस्टेरोन, लैडिक सेल प्रोड्यूस करती है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड का है, इंसुलिन पेनक्रियास का है। बचा क्या? प्रोजेस्टेरोन बचा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा, प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। क्या है भाई हमारा? प्रोजेस्टेरोन होता है ये, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच टेस्ट कैन यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट, ये तुम्हारे केमिस्ट्री से क्वेश्चन बन गए है ना टेस्ट के ऊपर, तो ये लेसेग्ने टेस्ट होता है। बाकी बेल्स्टीन फेलिंग बैंडिग्नो लेसेग्ने टेस्ट होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से, कह रहा है अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, या फिर तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, तो ये आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ओमेटेड टाइट्रेशन विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रैक द एंड पॉइंट विद EDTA एज द टाइट्रेंट, तो यहाँ पर जो है इरिकोम ब्लैक टी यूज करेंगे बच्चों। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ओमेटेड टाइट्रेशन यूजिंग EDTA, स्टोकियोमेट्रिक रेशियो EDTA टू मेटल एंड 1:1 होता है मेरे बच्चों। नेक्स्ट है रिएजेंट लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स टू फॉर्म ए कलर्ड प्रेसिपिटेट, हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में क्या यूज़ करोगे बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम थायोसाइनाइड, थायोएसिटामाइड, पोटाशियम आयोडाइड, तो ये थायोएसिटामाइड हो जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारे 85 क्वेश्चन हो गए। अब देखो बच्चों मैंने लिख लिए कितने क्वेश्चन किससे बने हैं तुम्हारे, है ना। तो देखो सूटिक्स जो है तुम्हारा, सूटिक्स से बने हैं तुम्हारे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन सूटिक्स से हैं। उसके बाद सबसे मेजर जो क्वेश्चन है कोलोजी से बने हैं, कोलोजी से बने हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 20 क्वेश्चन तुम्हारे कोलोजी से हैं। उसके बाद कोग्नोसी से बने हैं तुम्हारे 7 क्वेश्चन। बायोकेम जो है हमारा बायोकेमिस्ट्री से बने हैं 7 क्वेश्चन। HAP जो है तुम्हारा इससे बने हैं 10 क्वेश्चन। जूरिस से बने हैं बच्चों हमारे 6 क्वेश्चन। ओके, और जो है HECP जो आपका हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी जो सोशल फार्मेसी है, इससे 4 क्वेश्चन है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से भी तुम्हारे 4 क्वेश्चन है, और DSBM से भी 4 क्वेश्चन है, और जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उससे तुम्हारे जो है 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन तुम्हारे बने हुए हैं। ओके, ठीक है, हाँ सारे हो गए ना इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे तुमसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो कि तुम्हारे 85 फार्मेसी के क्वेश्चन है। अब तुम्हें मेजरली क्या करना है, कोलोजी को मेजर, जब ज़्यादा क्वेश्चन कोलोजी से आता है, हमेशा से ही होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे फार्माकोलॉजी से आते हैं, और उसके बाद फार्मास्यूटिक्स। देखो फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फार्माकोग्नोसी से भी आते हैं, और आपका जूरिस से भी, है ना। देखो HAP भी इम्पोर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री से 7 आए हैं, है ना। बाकी DSBM से देखो 4 ही क्वेश्चन है, 4 है, और ये जो है आपका हॉस्पिटल से 4 है, और ये डिजीज़ वाला जो आता है इसमें भी 4 क्वेश्चन है। केमिस्ट्री से जो है इसमें जो टेस्ट वगैरह जो पूछे हुए थे ना लास्ट में, जो हमने देखे थे एल्डिहाइड कीटोन, इस तरीके के ये प्रैक्टिकल स्किल्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मैंने तुमको टोटल 85 क्वेश्चन दिखा दिए फार्मेसी के किस तरीके के हैं। तो तुम्हारा डिप्लोमा का स्टैंडर्ड सिलेबस को फॉलो करते हुए चलोगे बच्चों, तुम्हारा पूरा 85 नंबर का पेपर जो है 85 नंबर का सिलेबस तुम्हारा कवर हो जाएगा, है ना। बाकी तो एक बारी नोटिफिकेशन आ जाएगा तब चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी अभी हम तो प्रीवियस का ही मान के चलेंगे जैसा पिछला पूछा हुआ था, है ना बच्चों। ठीक है, तो 85 क्वेश्चंस के लिए अब तुमने क्या करना है, तुम्हारे जो भी डिप्लोमा की किताबें हैं बच्चों उनको पढ़ो। अभी तुम्हारे पास समय है तो तुम किताबें पढ़ो बच्चों, है ना। खुद के जो है हाईलाइट कर लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। जिन बच्चों ने पढ़ते वक्त B Pharma D Pharma करते वक्त तुमने पढ़ा होगा
तुम्हारी वो चीज़ें बहुत काम आएंगी। अभी उनको रिकॉल करो, अपने नोट्स बनाओ, है ना। और बाकी आप लोगों की हेल्प के लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप तो है ही, वहाँ पर टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स है, बहुत सारे बच्चों पढ़ने लग भी गए हैं, तो आप भी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए बच्चों, है ना। तो ये तुम्हारे हो गए फार्मेसी के क्वेश्चन, क्योंकि मेरे बच्चे ना बहुत कंफ्यूज थे ना, परेशान हो रहे थे कि मैम कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, वैकेंसी आने वाली है लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या करें। ठीक है, तो अभी क्या करो, ठीक है, तो YouTube पे भी बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें, अगर आप चाहें तो वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए, खुद की किताबों से पढ़िए। और अगर चाहते हैं भाई कोर्स ज्वाइन करना तो ऐप पे कोर्स है आप लोगों के लिए। अब देखो तुम्हारे अब 10 क्वेश्चन तो अरिथमेटिक है, 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ आएगा, उसके बाद 5 इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। तो मुझे पता है मेरे बच्चे इंग्लिश के क्वेश्चन बना लेंगे 5 क्वेश्चन। और मैथ में तो भाई देखो तुम पढ़ लेना किस तरीके के पूछते हैं, बाकी 10 में से 5 तो मेरे बच्चे बना ही लेंगे, मुझे पता है, नहीं भी पढ़ेंगे तो, लेकिन हम तो पढ़ के जाएंगे, है ना। ठीक है, देखो अभी तुमसे वैल्यू पूछी यहाँ पर बच्चों, ये बोर्ड मास का जो नियम लगता है, पहले डिवाइड सोल्व होगा तो इसको 125 को 5 आ जाएगा, 625 है ना, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 5 125 हो जाएगा, फिर प्लस करोगे तो शायद 130 निकल के आ जाएगा मेरे हिसाब से तो, है ना। देखो अब इस क्वेश्चन को तुम कर पाते, इसमें तो कुछ नहीं था तुम्हें कि भाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैथ का क्वेश्चन है ना, मेरे को ये मैथ वैसे इतनी आती नहीं है भाई, देखो तुम देख लेना इसको, है ना। HCF निकालना है तुम्हें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इनका। ठीक है, अब ये भाई तुम निकाल लो कैसे निकालते हैं। ओके, ये देख लो इसके आंसर जो हैं निकल के आएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/60 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है ये। अब नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको तुम्हें सोल्व करना है, कैसे करते हैं भाई तुम करके देख लेना, ये ऑप्शंस दे रखे हैं तुम्हें, है ना, नहीं तो अगली जो है किसी एक वीडियो में मैं सोल्व भी करा दूंगी। ओके, करेक्ट आंसर जो है 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है ये तुम्हें दे रखा है फॉर्मूला, और तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को भी आता हो एक क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है मुझे कि 2 की पावर x है ना, तो इसमें कुछ ऐसे था कि जैसे ये बन जाएगा, नहीं समझ आ रहा भाई मेरे को तो, 4 चौक 16 चौक 64, तो ऐसे मतलब कुछ है कि 4 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब ऐसे करके कैसे, हाँ शायद ये 4 की पावर 3 होके और ये 3 से 3 कट जाएगा शायद, है ना। इसका आंसर क्या है बच्चों, 2 है, मतलब कि 2 आएगा इसका। अच्छा शायद वही है ये, जैसे मैं सोच रही हूँ वही है कि जैसे ये तो इसको 4 की पावर 3 कर देंगे, है ना, जो 64 को, तो ये 3 से 3 आई थिंक ये कट जाएगा, तो ये जो 4 है, 4 का मतलब 2 की 2 होता है, तो इसको 2 की x है ना, तो x का मतलब 2 हो जाएगा, मतलब कि शायद इस तरीके से। बाकी तुम्हें मेरे से बेहतर आता होगा, है ना, तो तुम इसको सोल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 76 नंबर इज 256 इफ ईच नंबर डिवाइड बाय 8 वट विल बी न्यू एवरेज। तो देखो भाई ये भी तुम निकाल लोगे, 32 आएगा। सम बिकम दिस इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ दिस, सिंपल इंटरेस्ट में PRT बाय 100 करते थे ना हम लोग, P रेट R और T टाइम बाय 100 ऐसे तो करते थे उसको सोल्व। तो ये मेरे हिसाब से ये 6000 निकल के आ जाएगा आंसर, है ना। अच्छा फिर आपको वो निकालना है ना, इसमें सम निकालना है ना। ठीक है, तो भाई इसको तुम देख लेना, ठीक है, कैसे निकलेगा। ओके बच्चों, हाँ, और नेक्स्ट देखो इसका 3000 आंसर आएगा, निकाल लेना इसको तुम। इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये इसको भी आप सोल्व कर लेना, तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3 आएगा। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज 7, देन t क्या होगा, इसको कर लेना, इसका 8 आएगा आंसर। ये फाइंड डेरिवेटिव x की 23 प्लस कोस टू स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके आंसर इस तरीके से दे रखे, इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट आ जाएगा, है ना। फिर कह रहे हैं लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो ये कर लेना सोल्व, इसका आंसर निकल के आएगा C, इस तरीके से जो ऑप्शन 3 है। अब देखो ये तुम्हारे हो गए, अब 5 क्वेश्चन आएंगे बच्चों तुम्हारे इंग्लिश के। अब देखो इंग्लिश के 5 में से कितने क्वेश्चन ठीक कर पाते हो। करेक्ट स्पेल, एब्रीविएट, तो इसके लिए ना पहले ऑप्शन देखने के बजाय ना एक बार स्पेलिंग तुम देखा करो, तुम्हें कौन सी आती है। अपन ऐसे लिखते हैं एब्रीविएट को, है ना, ऐसे लिखते हो ना एब्रीविएट, एब्रीविएशंस जो होता है एब्रीविएट। अब देखो ABBREVIATE ऐसा होना चाहिए, डबल T तो आएगा नहीं, A भी आएगा ना। तो अब देखो भाई ऑप्शन 1 है क्या करेक्ट, है ना, 1 करेक्ट है, तो एक क्वेश्चन तो हो गया।
अब मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन, इसका सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, हाँ चीयरफुल का, चीयरफुल का कह रहा है, ब्लेटेंट है, एब्यूलियंट है, ड्रास्टिक है, कैजोल है। अब क्या होगा इसका, है इब्यूलियंट, है ना। कह रहा है सेंटेंस गिवन बिलो इज डिवाइडेड एंड जम्बल्ड इनटू पार्ट्स, चूज द ऑप्शन दैट अरेंज दीज पार्ट टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। भाई इनको आपको अरेंज करने। कह रहा है जैस्मिन थॉट द इंसिडेंट, जैस्मिन ने इंसिडेंट के बारे में सोचा। वाइंड कैरिड द सेंट ऑफ ब्लूमिंग, शिमरिंग कैनोपी ऑफ स्टार्स द विस्परिंग, फॉरेस्ट वेयर फायरफ्लाइज डांस्ड इन डेलिकेट हार्मोनी। जैस्मिन थॉट द एंशियंट फॉरेस्ट, है ना, वेयर फायरफ्लाइज डांसिंग इन डेलिकेट हार्मोनी। वाइंड कैरिड द सेंट ऑफ ब्लूमिंग, शिमरिंग कैनोपी ऑफ स्टार्स द विस्परिंग, विस्परिंग के बाद तो वाइंड आएगा ना, विस्परिंग वाइंड कैरी, ये वाला विस्परिंग के बाद वाइंड आना चाहिए ना, और यहाँ पर ये फिर शिमरिंग, शायद ऐसे होना चाहिए, पहले जैस्मिन वाला आएगा। देखिए क्या दे रखा आंसर, आंसर दे रखा बच्चों, करेक्ट आंसर पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए और डी, सी बी ए डी, ठीक है, सी बी ए डी आएगा। भाई देख लो ये आएगा, पहले आएगा सी शिमरिंग कैनोपी और स्टार्स, द विस्परिंग के बाद आएगा वाइंड कैरिड द सेंट ऑफ ब्लूमिंग, फिर आएगा जैस्मिन थॉट द एंशियंट फॉरेस्ट वेयर फायरफ्लाइज डांस्ड द डेलिकेट हार्मोनी। ठीक है, तो इस तरीके से पूछते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहाँ पर ना तुम्हें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखो, एज द सन सेट्स बिहाइंड द माउंटेन्स casting a golden glow over the valley, I think that how much I have dash this place and how much more I dash cherish every moment I spent here in the future, है ना। तो अब देख लो इसमें क्या आएगा, तो भाई इसमें आएगा आंसर में लव्ड और विल। ठीक है, हाउ मच आई हैव लव्ड दिस प्लेस एंड हाउ मच मोर आई विल चेरिश एवरी मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो चूज द ऑप्शन दैट विच इज करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच वर्जन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होते हैं वहाँ से है। कह रहा है शी सैड के बाद दैट लगेगा, तो इन्होंने तो लगा नहीं रखा, सब में लगा रखा, मतलब लगेगा, है ना। फिर आई विल मीट यू एट द पार्क, तो इसका क्या बनेगा देख लो भाई, है ना। तो इसमें बनेगा शी सैड दैट शी वुड मीट एट द पार्क एट नून। ठीक है, तो ये देखो 5 इंग्लिश के क्वेश्चन तो थे, तो मेरे को लग रहा है मेरे बच्चे तो बना लेते इन क्वेश्चंस को, है ना। ठीक है, तो अब देख लो तुम बच्चों, इस तरीके से तुम्हारा पेपर जो है 2024 में बना था। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग तुमने तैयारी करनी है, तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब देखो इसके थोड़ा सा तुम बच्चों इंग्लिश में भी थोड़ा सा पढ़ोगे, है ना। जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, है ना, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो है क्वेश्चन बन जाते हैं ना। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो है मैथ 10th स्टैंडर्ड तक का। ओके, और बाकी फार्मा तो तुम्हारा है। डिप्लोमा की जो बुक्स हैं बच्चों, उनसे बेस्ट कुछ भी नहीं होता। अगर तुमने वो तुम्हारे डिप्लोमा की बुक्स अच्छे से कर ली ना, तो मतलब कि तुम्हारे 85 नंबर कहीं नहीं जाने, है ना। सारे लगभग मैंने देखे थे बच्चों, सारे क्वेश्चन जो हैं हमारी इन किताबों में से ही आते हैं। ठीक है, ठीक है, और बाकी जो है अगर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स चाहिए तो आप लोग ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है फार्मा एमसीक्यू ऐप का। बाकी प्ले स्टोर से पे भी ऐप अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।